और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा है? बीजीय व्यंजक एवं सर्व संज्ञाएं। ठीक है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? नहीं बता। क्या? एक चर वाले रैखिक समीकरण। और क्या बोलते हैं? कोई और? नहीं बता। नहीं बता। देखो ये जो है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। और ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये किसके उदाहरण है? बीजीय व्यंजक के। अगर ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। क्या है? बीजीय व्यंजक है। ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। इनको क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखो इसमें जो हमारे पास 2x + 5 है, इसमें हम x की वैल्यू कुछ भी भर दे, कुछ भी भर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में जो आएगा वो क्या होंगे? इसके बीजीय व्यंजक। ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब अगर मैं लिख रहा हूं x + 5, कितना? x + 5, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। मैं आपको बोलूं कि इसको हमने एक संख्या रेखा के ऊपर, किसके ऊपर? संख्या रेखा के ऊपर, संख्या रेखा के ऊपर क्या लिखना है या दर्शाना है? किसको? x + 5 को। किसको? x + 5 को हमने संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा पे दर्शाना है। पहले ये जो x है, x को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं x को? पता है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चर। इसको क्या बोलते हैं? चर। देखो कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी आपके पास x y z a b c अल्फाबेट होगा इंग्लिश का, वो सारे क्या होंगे? चर। क्या होंगे? x भी चर है, y भी चर है, z भी, कुछ भी लिख दो, a b c, ये सारे क्या होते हैं? चर। इन सबको क्या बोलते हैं? चर। और जो ये लास्ट वाला है ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? अचर। क्या है? अचर है ये, या इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, ये आपके पास चर आ गया, ये क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। चर लग गया पता? चर क्या होता है? इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी आप अल्फाबेट ले लो इंग्लिश का, ठीक है, उसमें जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे? चर। क्या होंगे? चर। अब हमने जो हमारे पास x + 5 है, क्या है? x + 5 है, इसको एक संख्या रेखा पे लिखना है। किस पे? संख्या रेखा पर लिखना है। तो देखो हमारे पास क्या है? पहले पे x क्या है? अब हमारे पास कोई चीज है x, क्या है? ये आ गया हमारे पास 0। क्या आ गया? 0। और यहाँ पे ये हमारे पास 0 है। आगे क्या होता है? 1 2 3 4 5 लिखते हैं ना, संख्या रेखा को इससे होता है ना, 0 के बाद क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5। अब मान लो यहाँ तक हमारे पास क्या है? x है। क्या है?
x। यहाँ से यहाँ तक कितना है x, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 5। कितना है 5 है। क्या है 5 है। अब देखो पहला ये वाली चीज क्या है हमारे पास x क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारे पास x आ गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 5। अब देखो अगर x के इस साइड है तो होता है जमा। क्या होता है जब हम संख्या रेखा पे दाईं ओर जाए, कहाँ जाए दाईं ओर जाए, जब हम संख्या रेखा पर दाईं ओर जाए तो क्या होता है प्लस होता है। क्या होता है प्लस। अगर हम ये आगे संख्या रेखा पे, ये क्या आ गया संख्या रेखा पर, इसका मतलब क्या है x प्लस 5। कितना है x प्लस 5। अगर हमारे पास ये हुआ हो 2x प्लस 5, कितना है 2x प्लस 5। इसको किसमें लिखना है संख्या रेखा पे लिखना है। अब देखो x कितनी बार है, साथ में कितना लगा है x कितनी बार है 2 बार। इसी तरह से जितना ये हिस्सा है ये कितनी बार लिखा होगा पहले 2 बार। देखो ये आ गया हमारे पास कितना है 0। क्या है 0 है। यहाँ तक है x क्या है, और यहाँ तक हो गया 2x। कितना हो गया 2x, और ये आ गया हमारे पास 5। क्या आ गया 5। पहले का ये हो गया 1x। कितना हो गया 1x, और ये हो गया 2x। अब 2x में अगला कितना जमा किया हमने 5। ये आ गया हमारे पास कितना 5। क्या हो गया ये क्या है हमारे पास इतना सा गैप किसका है x का। ये भी x ये भी x। कितने x हो गए 2x हो गए। एक ही टर्म कितनी बार है x कितनी बार है 2। तो अब लिखा हमने x का क्या लिखा 2। क्या लिखा 2x का मतलब क्या है x कितनी बार 2। अब इसमें कहाँ जा रहे हैं हम दाईं ओर। कहाँ जा रहे हैं तो किसका निशान आएगा प्लस का। तो कितना जा रहे हैं 5। कितना जा रहे हैं 5। अगली बार क्या करूं मैं अब यहाँ पे 5x प्लस 2 कर दो। इसका मतलब क्या है यहाँ पे x कितनी बार है एक x कोई है चीज है वो कितनी बार है 5 बार है। ठीक है ये आ गया 1x, और ये आ गया 2x। 1x ये भी x, और ये भी क्या x। 1 2 3 4 5। देखो ये भी क्या है ये भी क्या है ये भी क्या है x, ये भी क्या है x, ये भी कितना है x। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा 5x। कितना हो जाएगा यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5x। ये कितना है 0। तो यहाँ से 1x 2 3 4 और 5, ये क्या हो गया 5x। कितना हो गया 5x। अब इसमें कितना जमा करें हम, मान लो ये हमारे पास सिंपल 2। क्या है सिंपल 2, और ये क्या करें इसमें हम प्लस क्या करें हैं प्लस क्या करें प्लस करें। हो गया 5x का मतलब क्या होता है x कितनी बार, और 2x का मतलब क्या होता है x कितनी बार 2 बार। प्लस का मतलब है कहाँ जा रहे हैं हम दाईं ओर। कहाँ जा रहे हैं दाईं ओर। अब देखो कोई चीज है हमारे पास, ये है x माइनस 4। अब कितना है x माइनस 4 है। अब क्या करेंगे, ये क्या है हमारे पास संख्या, क्या है संख्या रेखा है। मान लो ये हमारे पास ये है x, कितना है x है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है अब क्या है इस साइड जो है वो क्या है माइनस का निशान है। क्या आएगा कहाँ है हम बाईं ओर। कितने आएंगे, और ये आ गया हमारे पास 4। क्या आ गया 4 आ गया। ये आया यहाँ तक कितना x। ठीक है
अब हम कहाँ जा रहे हैं? बाईं ओर। किसका निशान आ गया? माइनस का। तो ये जो हिस्सा है कितना है? 4। 4 का मतलब होता है, माइनस का मतलब क्या होता है? हम संख्या रेखा में कहाँ जा रहे हैं? बाईं ओर। इस माइनस का मतलब है हम संख्या रेखा में कहाँ जा रहे हैं? बाईं ओर जा रहे हैं। और प्लस का मतलब होता है हम संख्या रेखा में कहाँ जा रहे हैं? दाईं ओर जा रहे हैं। ठीक है, लग गया? 1x का लग गया, बता। 2x का क्या हो गया? 2x का मतलब x कितनी बार है? 3x है तो 3 बार। 100x का तो x कितनी बार है? 100 बार। अब उसमें प्लस करें तो हम कहाँ जाएंगे? दाईं ओर। और माइनस करें तो कहाँ आएंगे? बाईं ओर आ जाएंगे। ठीक है, अब वो एक होता है हमारे पास पद। क्या होता है? पद होता है। एक होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड होता है। गुणनखंड एवं एक होता है गुणांक। क्या होता है? गुणांक। गुणांक क्या? गुणांक जो बना है वो बना है, जो गुणांक है ना इसका मतलब होता है गुणांक। क्या होता है? क्या होता है? गुणांक। देखो पहले है हमारे पास पद क्या है, उसके बाद आता है गुणनखंड, उसके बाद आता है गुणांक। क्या आता है? गुणांक। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास 4x प्लस क्या है? 4x प्लस 5। अगर मैं यहाँ से 5 हटा देता पहले, अब देखो ये क्या है? x को क्या बोलते हैं हम? 4। और जो ये 4 लगा है, ठीक है, ये क्या है? संख्या। क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या। क्या है? और जो ये पूरा है इसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। क्या बोलते हैं? देखो इसमें क्या है? एक 4 है, एक क्या है? संख्या है, इसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। ठीक है, और देखो अगर 4x है, ये क्या है? पद है। ये भी क्या होगा? या इसको ऐसे देखो 4z, ये भी क्या है? पद है। क्या है? पद है। उसी तरीके से ये भी क्या है? पद। क्या है? कोई भी संख्या है उसके साथ चर लगा हो या ना लगा हो उसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। और इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। ठीक है, अगर उसके साथ x लगा है या नहीं लगा है उसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। तो ये भी आपके पास पद है, ये भी पद है, और ये भी क्या है? पद है। अगर मैं ये लिख दूं 4x की पावर 2, ये भी क्या है? पद। क्या है? पद है। 4xy, ये भी क्या है? पद है। क्या है? पद है। ठीक है, पद का लग गया पता? ठीक है, अब देखो अगर मैं इस तरह से हमारे पास ये है 4x प्लस 5। अब बताओ इसमें कितने पद हैं? पदों की संख्या कितनी है? कितनी टर्में हैं? 4x प्लस 5 में कितने पद हैं या कितनी टर्में हैं? मतलब कितनी है? कितनी टर्में हैं? 2 पद है। ये एक पद आ गया, ये कितना आ गया? 2 पद। तो ये कौन सा है? 2 पद। कितने हैं? 2 पद है। कितने हैं? 2 पद है, या इसको बोलेंगे द्विपदी। क्या बोलते हैं? द्विपदी। क्या बोलेंगे इसको? द्विपद या द्विपदी। ठीक है, ये हो गया पद। पद का लग गया पता? पद क्या होता है? टर्म। जो भी संख्या दी है आपके पास उसके साथ चर लगा हो या ना लगा हो वो होता है क्या होता है? पद। क्या होता है? पद। अगर इसमें एक और जोड़ दूं मैं, कितने हो गए? 3। ये कितना हो गया? 3 पद। क्या हो गया? 3 पद। ठीक है, पद का लग गया होता। आधा है, अगला है हमारे पास
अगला है गुणनखंड को रहने दो, पहले क्या है हमारे पास, अब अगला है गुणा। क्या है, पहले गुणा कर लेते हैं, गुणा। ये क्या है, गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा। गुणा किससे बना है, गुणा से। किसे, गुणा से बना है। क्या बना है, गुणा। अब कोई चीज किसके साथ, चर के साथ, क्या किसके साथ, चर के साथ जो संख्या गुणा हो रही है उसको बोलते हैं गुणा। क्या बोलते हैं, गुणांक या संख्यात्मक गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं या संख्यात्मक गुणांक बोलते हैं। अब जैसे हमारे पास ये है, कितना है, 4x है। अब x की यहाँ क्या होगा, x का गुणा। किसका, x का गुणा। तो x के साथ क्या गुणा हो रहा है, x के साथ क्या लगा है यहाँ पे, 4x का मतलब क्या है, x को 4 से क्या कर रहे हैं हम, गुणा। x कितनी बार है, 4 बार है। तो कोई चीज बार बार आ रही है तो उसको क्या करते हैं हम, उतने से उसको क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं। x के साथ क्या गुणा हो रहा है, 4। तो x का गुणा क्या होगा, 4। क्या होगा, अब जो इसके साथ ये नंबर लगा इसको बोलते हैं गुणा। क्या बोलते हैं, गुणा। चर के साथ जो नंबर होता है, जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, गुणा। क्या बोलते हैं, गुणा। ये क्या है, क्या बोलेंगे इसको, z का गुणा कितना है, 100। कितना है, 100। उसी तरीके से -20x। अब बोला जाए इसमें x का गुणा कितना है, -20। तो जो भी x के साथ या किसी भी चर के साथ जो संख्या क्या हो रही हो, गुणा हो रही, क्या हो रही है, गुणा हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, गुणा। क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं। अब जैसे ये है हमारे पास 7xy। क्या है, अब देखो चर कितने यहाँ पे, 2 है, x और y का। यहाँ से अकेला x का गुणा नहीं है, किसका है, x और y का गुणा कितना है, 7 है। ऐसा नहीं बोलेंगे अकेले जो 7 है अकेला किसका गुणांक है, x का या y। ये दोनों का गुणांक है कितना, 7। कितना है, 7 है। ठीक है, 4xyz। अब इसका गुणांक क्या है यहाँ पे, 4। किसका गुणांक है, xyz। तीनों का गुणांक क्या है, 4 है। ठीक है, लग गया गुणांक के पता, पद हो गया। अगला क्या हो गया, गुणांक हो गया। एक बचा गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड क्या होते हैं, क्या होते हैं गुणनखंड, बताओ क्या होता है गुणनखंड, नहीं बता। देखो कोई भी पद है आपके पास, कोई भी पद है, जैसे क्या है 4x। क्या है, 4x है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, 4x क्या है, पद। क्या है, पद। अब जो गुणनखंड का मतलब है 4 किसका गुणनखंड है, 4 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 4 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, देखो 4 किस किस के बारे में आता है, 2 के और 4 के। 2 और 4 के आता है ना, 1 के लिए आता है, 1 2 4 क्या इसके गुणनखंड है। ये जो 4 है, 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुना x लिख सकते हैं तोड़ के इसको। जो 2 क्या हो गए इसके गुणनखंड, क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 4 गुना x लिख सकते हैं। ये क्या है, इसके गुणनखंड, और ये क्या है, इसके गुणनखंड। उसी तरीके से अगर मैं लिखूं 4x के, कितना लिख लो 4x के, इसका मतलब है 2 गुना 2 और x की पावर 2 का मतलब क्या है, x कितनी बार, 2 बार, x गुणा x। ये है, इसके क्या बोलते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, पद स्वयं भी गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बनाए जा सकते हैं। देखो ये क्या था हमारे पास, गुणनखंड। ये क्या है,
गुणनखंड है, इसका हमने गुणनफल किया। क्या किया? गुणनफल। क्या किया? 4 को तोड़ के लिख सकते हैं हम 2 गुना 2, और x के ऊपर क्या लिख सकते हैं? x गुना x। ये क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड क्या है? जो आपके पास पद दिया है उसको छोटा करके या उसको क्या लिखना है? उसके गुणनखंडों के रूप में या गुणनफल के रूप में लिखना है, उसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड। पद का लग गया पता? पद क्या होता है? वह संख्या जिसके साथ चर हो या ना हो उसको क्या बोलते हैं? चर हो या अचर हो उसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। अगला था गुणन गुणांक। गुणांक क्या होता है? जो चर है आपके पास उसके साथ जो संख्या क्या हो रही है? गुणा हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। और गुणनखंड क्या थे? गुणनखंड जो हमारे पास कोई पद दिया है उसको हमने उसके गुणनफल के रूप में लिखना है। जो भी आपके पास पद दिया होगा उसको उसके गुणनफल। गुणन का मतलब होता है, गुणन क्या होता है? गुणा करना, और फल मतलब पूरे को गुणा करना। गुणनफल। दो संख्याओं को जो गुणा करके आएगा होगा उसका गुणनफल। अब 2 और 2 का गुणा किया, कितना आया? 4। तो ये क्या है? इसका गुणनफल है। ठीक है, पद, गुणनफल और गुणांक लग गया पता। अब पहला क्या था हमारे पास? पद क्या था? अब पदों के बारे में पढ़ेंगे कि पद कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास एक पदी। क्या होता है? एक पदी। फिर अगला होता है द्विपद। द्विपद। अगला आ गया हमारे पास बहुपद। क्या गया? बहुपद। ये है हमारे पास एक पदी, द्विपदी और बहुपद या त्रिपदी, चतुर्पदी। ऐसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सीधा बहुपद या बहुपदी। ठीक है। अब पद का लग गया पता? पद क्या होता है? पद का लग गया पता? पद क्या होता है? क्या होता है पद? देखो, कोई व्यंजक है, व्यंजक हम जो 2x + 5 लिख रहे हैं वो क्या है? इसको क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। अगर जो भी आपके पास व्यंजक है, क्या दिया है? व्यंजक दिया है, उसमें एक ही पद है, एक ही व्यंजक है। क्या है? एक पद है। आपके पास कोई व्यंजक दिया है, ठीक है। अब इसमें ये व्यंजक, इसमें कितने पद है? 2 पद। ये कितना हो गया? द्विपदी। कितना हो गया? अगर हमारे पास सिर्फ ये होता, ये कितना है? एक पदी। कितना है? एक पदी। ठीक है। एक पदी क्या होगा? वह व्यंजक जिसमें एक पद होता है। क्या होता है? एक पद होता है, उसको बोलते हैं एक पदी। तो वह व्यंजक जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। जैसे क्या क्या आएगा? 2x, 4x, 5y, x। फिर ये भी क्या है? एक पदी है। इस तरीके से 4xy, ये भी क्या है? एक पदी है। -8xy भी क्या है? एक पदी है। -5 -3x, ये भी क्या है? एक पदी। कुछ भी आप इसमें क्या हो, एक पद है, वो आएंगे इसमें किसमें? एक पदी। लग गया पता? पदी मतलब पद। पद क्या होता है? वह संख्या जिसमें चर हो या ना हो, कोई भी संख्या दी हो, क्या है? पद है। क्या है? सिंपल -8 भी क्या है? पद है। 4x भी क्या है? पद है। ठीक है। अगर इसमें सिंपल 2 भी लिख दूं, ये भी क्या होगा? पद। क्या होगा? पद होगा। एक पदी लग गया पता? एक पदी क्या होता है? एक पदी वह व्यंजक होता है जिसमें एक पद होता है, उसे एक पदी कहते हैं। अब अगला है द्वि। द्वि कितना होता है? 2। तो जिसमें कितने पद होंगे? 2 पद होंगे, उसको बोलेंगे द्विपदी। वह व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं उसे द्विपदी कहते हैं। जैसे क्या आएगा? 2x + 5, ठीक है, a +
बी, ठीक है, या 4x प्लस 5, ठीक है, या x प्लस y। देखो कोई भी दो पद होने चाहिए, ठीक है, या 4xy प्लस 5। ये भी क्या है? द्विपदी। कितना है? द्विपदी है, ठीक है। या ये भी आ सकता है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? द्विपदी। क्या है? द्विपदी है, ठीक है। या इस तरीके से हो, देखो जहां पे भी दो पद आएंगे वो क्या आएगा? द्विपद। उसके साथ कुछ भी लगा हो, चर लगा है, एक के साथ चार होगा, एक के साथ चार नहीं। द्विपदी में जो एक पदी था उसमें क्या था? चाहे चर होगा या नहीं होगा, ठीक है। जो एक पदी था, देखो यहाँ पे क्या लगा है? चर लगा, मगर यहाँ पे क्या है? चर नहीं लगा, तब भी ये क्या है? एक पदी। एक पदी में क्या था? चर हो भी सकता है, चर हो भी नहीं सकता है। मगर जब द्विपदी की बात होगी उसमें एक चर होगा भी होगा, दूसरे साथ लगा हो या ना लगा हो, एक के साथ क्या होगा? चर होगा ही होगा, ठीक है। वो हो गया हमारे पास द्विपदी। अब अगला है बहुपद। बहुपद क्या है? जब दो या दो से अधिक ने दो या दो से अधिक पद किसी व्यंजक में दो या दो से अधिक पद हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या होता है बहुपद? जिसमें दो या दो से अधिक क्या हो? दो या दो से अधिक क्या हो? पद हो, उसे क्या कहते हैं हम? बहुपद कहते हैं। जैसे a प्लस b प्लस c, सिंपल है। इसके अलावा x प्लस वाई प्लस z, कुछ भी लिख सकते हो उसमें, तीन पद होने चाहिए चाहे जो भी है, ठीक है। या 4x प्लस वाई प्लस 3, ये भी क्या है? तीन पद। कितने? तीन पदी है। चाहे आपके पास दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी कौन सा है? बहुपदी। क्या है? बहुपदी। तो ये क्या थे हमारे पास? एक पदी, द्विपदी और बहुपदी। अगर त्रिपदी है तो उसमें कितने होंगे? तीन पद होंगे, उसको त्रिपदी कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिपदी कहेंगे, ठीक है। हो गया इतना? एक पद में, एक पदी में एक पद, द्विपदी में दो पद, त्रिपदी तीन, और बहु में दो या दो से अधिक होंगे, उसे क्या कहेंगे हम? बहुपद कहते हैं। अब अगला है पद के बारे में। ये अगला है समान एवं असमान पद। क्या होता है? समान एवं असमान पद। समान एवं असमान पद। असमान पद। समान समझते हो क्या होता है? समान क्या होता है? एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा। असमान क्या होता है? एक जैसा नहीं। तो समान पद क्या होंगे? पहला है हमारे पास समान पद। समान क्या होता है? एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा। उसको क्या बोलेंगे? समान पद। और जिसमें असमान है तो उसमें क्या होगा? पद समान नहीं होंगे। देखो समान पद है अगर हमारे पास कोई चीज है। अब हमने इसमें देखना है चर। क्या देखना है? चर है तो एक जैसी चर वाले होने चाहिए, ठीक है। एक जैसी चर वाले होंगे। समान पद क्या होगा? एक तो आगे सिंपल नंबर 3 4 5 6 7 कुछ भी नंबर है वो क्या है? समान पद। क्या है? एक तो आगे कोई भी नंबर है वो क्या होंगे? समान पद।
अब दूसरा है समान पद, इसमें देखना चार, क्या देखना है चार। अगर देखो ये कितना है 7x, ये कितना है 14x है, अगला है -13x। इसमें नंबर का कोई काम नहीं है। समान पद में क्या देखना, नंबर नहीं देखना है, सिर्फ देखना हमने उसके चार, क्या देखने हैं चार। अगर चार समान है, समान समझते हो, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, समान x और y, क्या हो चार एक जैसे होने चाहिए। समान पद वाले, समान पद व्यंजक कौन से होते हैं, जिसमें चार समान हो, ये जिसमें चार एक जैसे हो उसे क्या कहते हैं, समान पद कहते हैं। अब ये सारे किस में थे, x में थे। अब देखो ये क्या है, आसमान है, क्या है आसमान है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख लूं 8x², ये बताओ ये कौन से हैं, ये है आपके पास 8x², ये है -3x²। समान है या असमान है, समान है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है और यहाँ पे भी क्या है x², ठीक है। 1x हो या 1x से ज्यादा हो, सब में एक जैसा होना चाहिए। ये है कौन से समान, कौन से हैं। अगला देखो ये है ये कौन से हैं, xy दोनों में क्या है समान, तो ये भी कौन से होंगे समान पद वाले, कौन से समान पद वाले, ठीक है। ये था हमारे पास समान पद। समान पद में क्या देखना है हमने, चार एक जैसे होने चाहिए। अब इसके अलावा क्या बचा हमारे पास, असमान पद, क्या है असमान पद। इसमें क्या होगा, जो समान नहीं है वो क्या रहे सारे, इसमें चारे क्या होंगी अलग अलग। जैसे ये कितना है, ये क्या है असमान है, ठीक है। ये भी क्या है ये भी क्या है असमान है, ठीक है। 9x², ये भी क्या है असमान। समान क्या पद कौन से होते हैं, जिसमें चार समान होंगे वो होंगे समान पद, और असमान पद कौन से होंगे, जिसके चार समान नहीं होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम असमान पद कहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास व्यंजक, उसके बाद पद, फिर क्या था गुणनखंड, उसके बाद एक पदी, द्विपदी, बहुपद, उसके बाद समान पद, असमान पद, ठीक है। अब ये जो पद हैं, जो व्यंजक हैं, कल करेंगे इनको जमा करना। क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये है, इसमें जमा करना है। ये दो व्यंजक है हमारे पास, इनको जमा करना या माइनस करना सीखेंगे कल, ठीक है। अब क्या करना, कल हमने व्यंजकों का योग और व्याकलन करना है, ठीक है।